रॉबर्ट डॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक शापित गुड़िया है और पिछले 30 सालों से यह गुड़िया फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी है। म्यूजियम में आने वाले लोगों को रॉबर्ट डॉल को देखते समय कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जैसे वे अपना परिचय देना, तस्वीरें लेने की अनुमति मांगना और जाने से पहले अलविदा कहना। एक बार एक फोटोग्राफर ने बिना पूछे उसकी फ़ोटोज़ ले ली। घर जाकर देखा तो सारी फ़ोटोज़ गायब थीं। वो फिर से गया और इस बार उसने वीडियो बनाया। घर जाकर देखा तो वीडियो भी खाली था। इसके बाद उसके घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। घर के फर्नीचर टूटने लगे, डरावनी आवाज़ें आने लगीं, घर का सामान बिखर जाता था। एक और आदमी ने बिना पूछे फ़ोटो ली। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। इस म्यूजियम में जब इसे पहली बार रखा गया तो म्यूजियम में रखी हुई दूसरी चीज़ें गिरने लगीं, टूटकर बिखरने लगीं। इसके बाद इसे एक अलग कमरे में कांच के बॉक्स में रखा गया। तब सब ठीक हुआ। आखिर ये गुड़िया किसने बनाई और ये म्यूजियम में कैसे पहुंची, इसके बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि यह गुड़िया जर्मनी की स्टीफ कंपनी द्वारा बनाई गई थी और यह गुड़िया रॉबर्ट को उसकी नौकरानी ने दी थी। नौकरानी रॉबर्ट के घर में काफ़ी समय से काम कर रही थी। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे एक दिन काम करने से मना कर दिया। जाते समय उसने इस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। अब रॉबर्ट इस गुड़िया के साथ खेलने लगा। वो हर समय इस गुड़िया को अपने पास रखता। अगर कहीं जाता तो भी उसे अपने साथ ले जाता। उसे गुड़िया से बहुत लगाव हो गया था। एक बार जब वह सो रहा था तो उसके पेरेंट्स ने चीखने की आवाज़ सुनी। दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ है। जब रॉबर्ट से पूछा गया तो उसने बताया ये सब गुड़िया ने किया है और वो मुझे घूर रही थी और पलकें झपका रही थी। इस पर रॉबर्ट के पेरेंट्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अगली रात फिर से रॉबर्ट ने गुड़िया को उछलते और सामान गिराते हुए देखा। इस बार वो डरा नहीं बल्कि उसने गुड़िया से बात की। अब हर रात वो गुड़िया से बात करने लगा। जब उसके पेरेंट्स ने उसकी बातें सुनी तो उसके कमरे में गए तो देखा रॉबर्ट बिस्तर पर बैठा है और बेजान गुड़िया बिस्तर पर पड़ी है। वो वापस चले गए। रॉबर्ट कभी कभी गुड़िया को खिड़की पर रखकर उससे बात करता था। दोनों की आवाज़ें पड़ोसियों ने भी सुनी। उन्होंने उसके पेरेंट्स से शिकायत की तो अगली रात पड़ोसियों के घर के फर्नीचर टूट गए, सामान बिखर गया और रात में डरावनी आवाज़ भी आने लगी। इससे पड़ोसी काफ़ी डर गए। सुबह उन्होंने फिर से शिकायत की। इस पर काफ़ी सोचने के बाद रॉबर्ट के पेरेंट्स ने घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सारा सामान पैक किया, गुड़िया को एक बॉक्स में रखा और दूसरी जगह रहने लगे। यहाँ रॉबर्ट को जब गुड़िया नहीं मिली तो वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। इसके बाद उसने न्यूयॉर्क के कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं पर रहने लगा। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था वो। पेंटिंग में करियर बनाने के लिए अब वो पेरिस पहुंच गया। यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया। फिर उन्होंने शादी कर ली और वापस आकर अमेरिका रहने लगे। कुछ दिनों बाद उसने अपनी वाइफ से कहा, चलो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिला देता हूँ और वहाँ मेरी कुछ चीज़ें हैं उन्हें भी ले आता हूँ। वो दोनों घर जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं और अपना सामान लेकर घर चले आते हैं। घर आकर रॉबर्ट जब सामान देख रहा था तो बॉक्स में उसे वही गुड़िया मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। अब फिर से वो उस गुड़िया से बात करने लगा। अब ना वो काम पर जाता ना वाइफ से बात करता। इस पर उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा या तो यह गुड़िया रहेगी या मैं रहूँगी। इस पर रॉबर्ट ने कहा ठीक है, हम ये गुड़िया किसी को दे देंगे। इससे पहले वो गुड़िया किसी को देता 1974 में उसकी डेथ हो गई। अब उसकी वाइफ को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने घर छोड़कर दूसरी जगह रहने का फ़ैसला किया। उसने सारा सामान पैक किया और दूसरी जगह रहने लगी। यहाँ उसने एक पड़ोसी की बच्ची को वो गुड़िया दे दी। अब उस गुड़िया की वजह से उस पड़ोसी के घर का सामान टूटना बिखरना चालू हो गया। डरावनी आवाज़ें आने लगीं, जिससे परेशान होकर पड़ोसी ने जब उससे उस गुड़िया के बारे में पूछा तो उसने सब सच बता दिया कि ये गुड़िया शापित है और उसके पति की है।
इसके बाद उन्होंने इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को 1994 में दे दिया। तब से ये गुड़िया इसी म्यूजियम में है।